हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल फॉर 1 kg पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन ओबे द लॉ phi is equals to 3x plus 4y. X and y are in meter. The particle is at rest at x at 6,8 meters at t is equals to 0. Then work done by the conservative force on the particle from initial position टू द इंस्टेंट व्हेन इट क्रॉस द एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, मतलब ये कुछ ऐसा दिया गया है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इनिशियली पार्टिकल को हम लोगों ने प्लेस कर रखा था 6,8 पर, मतलब यहां कहीं पे। मैं तुमसे बोला है जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो चलो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जो मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ यू जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ यू के कैप। क्लियर। तो अब अगर हम यहां पे वैल्यूज पुट कर दें यू की, तो समझ में आ रहा है, जब हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में केवल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपको मिलेगा केवल 3। सिमिलरली जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो केवल मिलेगा 4, और z के रेस्पेक्ट में दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया फोर्स फिलहाल। क्लियर। अब ध्यान से सुनना। अब यहां बोला गया है कि व्हेन इट क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो पहले हम लोग ये देखें कि एक्स एक्सिस को जब ये क्रॉस करेगा, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाना चाहिए। समझना बात को मेरी, फिर मैं भी आगे और बताऊंगा। तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाना चाहिए। तो उतनी देर में क्या y एक्सिस के लॉन्ग भी या x एक्सिस के लॉन्ग भी तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, केवल और केवल हमको y डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है फिलहाल। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दी गई थी जीरो। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साहब एक्सेलरेशन -4 कैसे आ गया? तो a बराबर हम लोग लिखने वाले हैं F/m, और m बराबर दिया था 1 kg। कितना दिया था? 1 kg। तो 3i प्लस 4j, मतलब एक्सेलरेशन आपको मिल गया -4। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करना है आपको 8 मीटर से एक्स एक्सिस कट करना है, मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना है -8 मीटर का। तो यहां से अगर हम लोग लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा पाए? बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो माइनस दिस जीरो, यह आ जाएगा 1/2 4 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हमको मिलता है टी बराबर 2 सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड में एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इन 2 सेकंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस? ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था जब वो एक्स एक्सिस को कट करना था। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां भी जीरो है। क्लियर। एक्सेलरेशन यहां पे आपके पास है -3। अच्छा, टी बराबर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, मतलब हो गया 4। तो ये s इज इक्वल टू है -6 मीटर। तो ध्यान से समझना, तो इसका जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट था बेटा वो 6 था, और अगर वो -6 गया मतलब ओरिजिन पे पहुंच गया। y कोऑर्डिनेट +8 था, और अगर वो -8 गया मतलब वो ओरिजिन पे पहुंच गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब वो साइमल्टेनियसली x के लॉन्ग भी चल रहा है और y के लॉन्ग भी चल रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये वाला दिखेगा, ये r वेक्टर। क्लियर। तो अब देखो, फोर्स हम लोगों को मिल चुका था। अब अगर हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे सीधे हम लोग वर्क डन इज इक्वल्स टू हम सीधे लिख सकते थे एफ डॉट डी। क्या लिख सकते थे? एफ डॉट डी बराबर है, अब देखो यहां से, तो एफ डी कॉस थीटा हम लोगों को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स है वो भी निगेटिव दिखा रहा है, मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए, मतलब फोर्स भी इधर ही है। क्या क्लियर हो रहा है बेटा? फोर्स भी इसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है। क्यों? अगर आप इस लाइन का स्लोप देखोगे तो 4/3 है, और ये जो आपके पास आर वेक्टर आ रहा है इसका स्लोप भी 4/3 है, मतलब दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए। तो मैं सीधे सीधे यहां पे एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ जीरो लिख सकता हूं, बराबर है। तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा एफ एक्स, मतलब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। इवन रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। मैं इसको डॉट डॉट में मत, इसमें न लिखिए। तो मैं अगर एफ लिखूं
तो एफ की वैल्यू हम लोगों के पास आ रही थी समथिंग कितनी, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, अब यहां पे आ जाएगा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दोनों के डायरेक्शन सेम है, आप चाहो तो दोनों में माइनस लगा लो, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y, तो x बराबर था 6 और y बराबर था 8, तो इसको सॉल्व करके आंसर आपको 50 जूल मिल जाएगा। क्लियर है? चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, मन करता है कि एफ डॉट डी, नहीं साहब हम तो सब में माइनस लगाएंगे, तो लिख लो माइनस, ये कितना था 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा माइनस ऑफ एक्स का आई कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, फाइनली आंसर आपको फिर से मिलेगा 50 जूल। तो यहाँ पे प्लस 50, अगर हम ऑप्शन चेक करें तो प्लस 50 हम लोगों को यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।